नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है फिर एक बार इस चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास शुरू कर चुके हैं और नंबर सिस्टम में 8-9 वीडियो हम लोग की हो चुकी है। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फैक्टर ऑफ नंबर, मतलब किसी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं और उन सारे फैक्टरों का योग क्या होता है। तो पिछली क्लास में हम लोग ये जान चुके थे, हम लोग ये सीख चुके थे कि हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। और जो लोग आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो ही स्टूडेंट है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में, मैथ के प्लेलिस्ट में इसके पहले के सारे वीडियो आप देख लें ताकि आपको पीछे का पूरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग को हुआ था नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। दो बातें हम लोग कर लिए थे कि पिछली क्लास में किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे और उन सारे फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे। तो एक मिनट हम लोग देख लेते हैं पिछली क्लास। जैसे कोई नंबर हमारा x है तो हम लोग इसको x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c के टर्म में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल, जैसे 100 था तो हम लोग उसको तोड़े थे 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। 100 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे, देखिए 100 का फैक्टर कैसे किया जाएगा। पहले 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से भाग दिया जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5 और फिर 5 से काट दिया जाएगा 5। तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो गया 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो नंबर अगर कोई x है तो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c तोड़ लेंगे। इसका मतलब ये हो गया x की पावर a, y की पावर b। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला आप लोग निकाले थे वो होता है a+1 इंटू b+1 और इंटू c+1। मतलब जो पावर आएगा उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर दिया जाएगा। और सम ऑफ फैक्टर की बात हम लोग किए थे। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 डॉट 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 x की पावर a, फिर y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 डॉट 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 y की पावर b, फिर तीसरे ब्रैकेट में z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 डॉट 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 z की पावर c। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 की घाते 2 आ गया तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2। फिर ऐसे 5 का कर लेंगे और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर। तो यहाँ तक की बातें तो हम लोग की पिछली क्लास में हो चुकी थी। आज हम लोग को पढ़ना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब किसी भी संख्या के कितने सम फैक्टर हैं और कितने विषम फैक्टर हैं और उन सम फैक्टर का योगफल क्या होगा और विषम फैक्टर का योगफल क्या होगा। तो आज हम लोग को बात करना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, किसी भी नंबर के जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते कि इवन नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर होते वे नंबर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इवन नंबर कहते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो नंबर 2m के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू हम लोग 1 2 3 डॉट 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 लिख सकते हैं। तो 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ढेर सारे नंबर आ गए। तो या तो हम लोग से ये पूछ दे कि वो फैक्टर बताइए जो इवन है, या तो ऐसा पूछ दे कि हमको वो फैक्टर बताइए जो 2 का मल्टीपल है, या तो ऐसा पूछ दे कि वो फैक्टर बताइए जो 2 से पूरा कट रहा है। तो इन सारे बातों का मतलब केवल एक है कि हमको वो फैक्टर चाहिए जो इवन है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल है। अगर मान लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 10, तो इसके फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें 10 के 2 और 5 ऐसे फैक्टर हैं जो इवन है, लेकिन 1 और 5 हमारा इवन नहीं है। लेकिन अगर हम देखिए जैसे 1 है, 5 है, 2 है और 10 है, अगर इस सारे नंबर में हम सारे फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा और इसमें 2 से करेंगे तो 20 बन जाएगा। इसका मतलब कोई फैक्टर चाहे इवन हो चाहे इवन ना हो, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारे फैक्टर इवन बन जा रहे हैं। इसका मतलब ये हम लोग कन्फर्म बात कर लें कि अगर हम लोग ये बात को कन्फर्म कर लें कि अंदर जितने भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे अगर उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो सारे फैक्टर इवन बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया कि फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 15, मतलब 1500 के सम गुणनखंडों की संख्या और योगफल एंड सम भी कर लेते हैं हम लोग।
मतलब 1500 के सम गुणनखंडों की संख्या और योगफल हमको निकालना है। तो सबसे जो पहला काम है, फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम है जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 1500 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100। 15 का मतलब 3 गुणे 5 और 100 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। तो क्या हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो जो 1500 का फैक्टर आ गया वो 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 3 आ गया। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर इवन, नंबर ऑफ फैक्टर इवन। तो अभी मैं आपको बता चुका कि अगर हम लोग किसी भी फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, लास्ट में इवन ही बन जाएगा। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए हम करते क्या है कि 2 की पावर 2 में से 1 2 हम पहले ही बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 में से 1 2 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 3। तो अब देखिए दोस्तों क्या है, अब 2 की घाते 2 से 2 की घाते 1, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। तो अब इससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे और हम पहले ही 2 बाहर कर चुके हैं। इसका मतलब अंदर जितने भी फैक्टर मिलेंगे सब में 2 का मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन जाएगा, लास्ट में इवन बन जाएगा। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका है कि पावर में 1 1 जोड़ के गुणा करेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 चौके 16। तो इसका मतलब 1500 के 16 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन है। फिर से एक बार समझिए, इवन को बताने के लिए हम लोग इवन, कोई नंबर इवन होगा इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो फैक्टर 2 का मल्टीपल होगा, इस बात के लिए हम लोग 2 पहले ही कॉमन ले लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अंदर के फैक्टर जो भी मिले, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 से हमको मिलेगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो 5 घाते 0 का मतलब 1, 5 घाते 1 का मतलब 5, इसका मतलब 25 और इसका मतलब 125। तो ये सारे फैक्टर आप देख रहे हैं इवन नहीं है, लेकिन हम पहले 2 कॉमन ले चुके हैं। तो जब सारे फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे फैक्टर आप देख रहे हैं कि इवन बन जा रहा है, इवन बन जा रहा है। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए हम लोग 2 को पहले कॉमन ले लिया गया और उसके बाद जो बचेगा पुराने वाले तरीके से पावर में 1 1 जोड़ के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे, वही हो जाएगा इवन फैक्टर की संख्या। अब एक चीज़ और हम लोग को देखना है, यहाँ पर पूछा था कि सम ऑफ फैक्टर। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर ऑफ इवन, तो जो इवन फैक्टर आया हुआ है उसका सम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 तो हम लोग का रहेगा ही। सम में क्या करते थे हम लोग, 2 की घाते 1 है तो इसको करेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1। अब 3 की घाते 1 है तो 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1। 5 की घाते 3 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2 प्लस 5 की घाते 3। अब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो इसका मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की घाते 0 का मतलब 1 और यहाँ पर 3। यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। तो क्या आ जाएगा देखा जाए तो 2 गुणा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग कितना, 125 प्लस 25 150, 155 और 156, 156 हो जाएगा यहाँ पर 156। तो जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो सम ऑफ फैक्टर आंसर आया 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 156। तो इन सारे नंबर का गुणा किया जाएगा, जो आ जाएगा वही हमारा सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर इन सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 24,000, 2400 मतलब 2400 के सम गुणनखंडों की संख्या और उसका योगफल निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, 2400 के क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड। तो 2400 को आप लिख सकते हैं 24 गुणे 100। तो 24 का मतलब क्या होता है भाई, 8 3 के 24, 8 का मतलब 2 की घाते 3 और 3 का मतलब 3। अब 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। तो कितना आ गया भाई, 2 की घाते 3 यहाँ पर, 2 की घाते 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की घाते 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 की घाते 2। तो 2400 का फैक्टर क्या आ गया, 2 की घाते 5, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 2। तो
तो हमको निकालना है कि सम फैक्टर, कितने फैक्टर ऐसे होंगे सब सम होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर इवन, तो आपको बताए थे कि इवन होने के लिए 2 का मल्टीपल होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग 1 2 पहले ही बाहर कॉमन ले लिया जाएगा, ताकि अंदर जितने भी फैक्टर मिले वो अगर 8 भी हो तो 2 का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाना चाहिए, इवन। तो यहाँ 2 की घाते 1 कॉमन लिए तो बच गया 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2। तो अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका था, पावर में 1 1 प्लस करके आपस में गुणा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो कितना हो गया, 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30। इसका मतलब 2400 के 30 फैक्टर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सम ऑफ फैक्टर। तो ये 2 तो रहेगा ही, क्योंकि जब हम लोग किसी नंबर में किसी फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर तो उतना ही रहेगा, लेकिन सम लेना है तो हमको 2 लेना पड़ेगा। तो देखिए सम लेना है तो क्या करें, 2 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, वही पुराना तरीका। फिर 3 की पावर 1 का मतलब 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1, 5 की घाते 2 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 8 और 16, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 5 घाते 2 था। तो ये देखिए हम लोग 5 घाते 2 का मतलब 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 25। तो क्या आंसर हो जाएगा, हम लोग को सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे। देखिए 16 4 20 और 8 और 2 10, 30 हो गया, और 1 31, और यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर 25 5 30 और 31। तो इसका मतलब हम लोग क्या 2 गुणे 31 गुणे 4 गुणे 30। अब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग से ऐसा पूछ लेता कि 2400 के वो फैक्टर बताइए जो 8 हो जाए, 8 हो जाए, तो 8 का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे। इसका मतलब उस फैक्टर में 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे 2400 का हम लोग फैक्टर किए थे तो हम लोग का आया था 2 की घाते 5, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 2। तो हमको 8 फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर हमको चाहिए 8। तो इसका मतलब 8 को कंफर्म करने के लिए हमको ये बात कंफर्म करना पड़ेगा कि वो फैक्टर 2 का मल्टीपल ना होना चाहिए। 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 2 केवल यहाँ पाया है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसको नहीं लेंगे तो बचेगा 3 की घाते 1 और 5 की घाते 2। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब जो 2400 के विषम फैक्टर की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 6। अब सम ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछ दिया, देखिए यहीं पर सम ऑफ फैक्टर ऑफ 8 अगर पूछ दिया कि जो विषम गुणनखंड है उनका सम बताइए, तो हम लोग का आ चुका है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो वही पुराना तरीका, 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1, यहाँ पर 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 25 5 30 और 31 गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4 4 3 12। तो ये आ गया उन फैक्टरों का सम जो विषम हो। तो आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि किसी भी नंबर के सम फैक्टर कैसे निकालेंगे, विषम फैक्टर कैसे निकालेंगे, और सम फैक्टरों का योग कैसे निकालेंगे, और विषम फैक्टरों का योग कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो आप देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा लोग ले।